जुलाई बड़ा बुधवार। राजयोग में आई गुरु पूर्णिमा बना शुभ संयोग। तुलसी के पास छुपा दें यह एक चीज, पैसा खिंचा चला आएगा आपके घर। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आषाढ़ मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व वर्णित है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है इस दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा 13 जुलाई दिन बुधवार को है। आषाढ़ पूर्णिमा पर ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण कई राजयोग का निर्माण एक साथ हो रहा है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु, मंगल, बुध और शनि ग्रह के शुभ संयोग से रोचक, शश, हंस और भद्र नाम के राजयोग बन रहे हैं। मान्यता है गुरु पूजन से जातक की कुंडली में गुरु दोष व पितृदोष समाप्त होता है। गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन करने से नौकरी, करियर व व्यापार में लाभ मिलने लगता है। कुछ लोगों ने आध्यात्मिक गुरु बनाए होते हैं, वह आज के दिन उनका पूजन करते हैं, तो कुछ लोग अपने शिक्षकों का पूजन करते हैं। लेकिन हम सभी को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अपने इष्ट का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर गुरु के साथ ही माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, अपने बड़े भाई बहनों का सम्मान, सत्कार और पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के प्रथम गुरु वही होते हैं। इस दिन गुरु पूजन के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अवश्य करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को पूर्णिमा तिथि समर्पित होती है और गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन केसर का तिलक लगाना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन गीता पाठ करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन हो सके तो चांदी या पीतल की वस्तु खरीदकर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से धन का लाभ होता है। इस दिन कॉपी, किताब या स्टेशनरी का सामान खरीदना भी विद्यार्थियों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। पूर्णिमा पर भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। घर में प्रेम और शांति का माहौल बना रहता है। परिवार के सदस्यों को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है और बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इसलिए आज के इस शुभ संयोग पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें। तुलसी जी का पूजन करने के लिए संध्या काल के समय मुंह हाथ पैर अच्छी तरह से धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद अपने मंदिर में एक दिया जलाएं और रोजाना की तरह भगवान जी की आरती करें। आरती करने के बाद आप थोड़ा सा शुद्ध घी लें। इस घी में आप थोड़ी सी साफ पिसी हुई हल्दी मिलाएं और घी को पीले रंग का कर लें। अब इस घी को आप दिए में भर दें। अब दिए में आप एक रुई की बाती लगाएं। दोस्तों, 2 तरह की बाती दिए में लगाई जाती हैं। एक खड़ी हुई जो बाती सीधी रहती है और एक लेटी हुई। अगर आप खड़ी हुई बाती बना सकते हैं तो वह बाती बनाकर आप दिए में लगाएं। अगर खड़ी बाती नहीं बना सकते तो आप लेटी हुई बाती बनाएं और वह दिए में लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, जब आप दिया तुलसी जी के पास रखें तो उस बाती का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि या तो बाती सीधी हो या फिर पूर्व दिशा की तरफ हो। दिया रखने के बाद अब आप दिए को तुलसी जी के सामने जलाएं और दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य ही जलाएं। माना जाता है कि पूजन के दौरान जितनी सुगंध वातावरण में होती है उतना ही हमारा जीवन भी खुशियों से महक उठता है।
इसलिए भगवान जी का पूजन करते समय हमेशा सुगंधित धूप बत्ती अवश्य ही जलानी चाहिए। दिया जलाने के बाद आप एक कौड़ी लें, लेकिन ध्यान रखें कौड़ी में छेद नहीं होना चाहिए। आपको साबुत कौड़ी लेनी है। अब इस कौड़ी को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें। इसके बाद इस कौड़ी को आप तुलसी जी के पास मिट्टी में दबा दें। दोस्तों, कौड़ी माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज की रात तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है कि जिस स्थान पर कौड़ी होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस जगह माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु जी भी निवास करते हैं। अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। फिर जय माँ लक्ष्मी का भी 21 बार जाप करें। दोस्तों, ध्यान रखें तुलसी जी का पूजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करना चाहिए। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की आरती करें। आपको तुलसी जी की आरती ना आती हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के पश्चात अब आप तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको क्लॉकवाइज करनी है, जिस तरह से घड़ी की सुइयां घूमती हैं, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ घूमते हुए आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। परिक्रमा करने के पश्चात आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगे। फिर अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। जो भी समस्या है वह आप भगवान जी के समक्ष कहें और उनसे अपनी कष्टों को, समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। तुलसी जी की पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तीर्थ में पूजा करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी जी का दर्शन पाप नाशक समझा जाता है और इनके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ भी तुलसी जी का पूजन होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश सदैव निवास करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि आज की रात इस तरह तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से धन संबंधी समस्याएं माँ लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाती हैं। अचानक ही धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन का लाभ होता है। दोस्तों, ध्यान रखें, अगर आप अपने घर में ही तुलसी जी का इस तरह पूजन कर रहे हैं तो आप कौड़ी को तुलसी जी के पास ही रखा रहने दें। और अगर आप अपने घर से बाहर जाकर कहीं मंदिर में या किसी और के घर जाकर इस तरह तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो अगले दिन सुबह आप तुलसी जी की मिट्टी के साथ इस कौड़ी को अपने घर ले आएं और लाल कपड़े में बांधकर इस कौड़ी को आप अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने मंदिर में रख दें। ऐसा करने से आपको धन का लाभ होगा और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों, ध्यान रखें कि पवित्र स्थान पर लगी हुई तुलसी जी का ही पूजन करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप चप्पल ना पहनें। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें और संध्या काल के बाद तुलसी जी का पूजन तो कर सकते हैं, लेकिन भूलकर भी तुलसी जी को स्पर्श ना करें। इस तरह आप तुलसी जी का पूजन संध्या काल से रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी को स्पर्श ना करें और ना ही संध्या काल के बाद तुलसी जी को जल अर्पित करें। तुलसी जी का पूजन कभी काले रंग के वस्त्र पहनकर भी नहीं करना चाहिए।
तुलसी जी सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली हैं। इसलिए तुलसी जी का पूजन हमेशा शुभ रंग के कपड़े पहनकर ही करने चाहिए। और अगर आपके घर में तुलसी जी ऐसे स्थान पर हो जहां पर आप चारों तरफ तुलसी जी की परिक्रमा ना कर पाए, तो मंत्र का जाप करने के पश्चात तुलसी जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर ही खड़े होकर आप 11 बार गोल घूमकर परिक्रमा करें, जैसे भगवान सूर्य नारायण की परिक्रमा करी जाती है। दोस्तों, तुलसी जी के पूजन के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और आज के इस शुभ संयोग पर तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करें, जिससे आपके ऊपर सदैव तुलसी माँ के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।